ये लास्ट टॉपिक है, 100% कोई भी क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा। बहुत ध्यान से पढ़ना, आखिरी टॉपिक है। तो भाई देख, सुन, बजट का ना 3 तरह का क्लासिफिकेशन है। एक तो होता है सरप्लस बजट, जहां पर एक्सपेंडिचर ना रिसीट्स ज्यादा होती हैं, एक्सपेंडिचर कम होता है। एक तो होता है सरप्लस बजट, जब गवर्नमेंट की रिसीट ज्यादा होती है, गवर्नमेंट के खर्चे कम होते हैं। एक होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं और रिसीट्स मतलब कमाई कम है। और एक होता है बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर बराबर रिसीट्स। तो 3 तरह के बजट हैं, ठीक है ना भैया? 3 तरह के बजट है। बैलेंस बजट का मतलब क्या हो गया? जितनी कमाई उतना खर्चा। और सरप्लस समझ में आ गया, डेफिसिट समझ में आ गया। डेफिसिट को लेकर हमको सारी पढ़ाई करनी है आगे। डेफिसिट बजट को लेकर हमको सारी पढ़ाई करनी है। चलो शुरू करते हैं। लिखते हैं टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। बेटा मैं ये बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना, केवल मीनिंग पढ़ लो, पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। टीडीएस रिटर्न होता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा टैक्स होता है बेटा, ठीक है? टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट 3 तरह का टाइप है। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट जहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, उसे बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा होता है मेरी जान फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? और तीसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट। हाँ बिल्कुल पास हो जाओगे अर्श। फिर तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। इन तीनों की मीनिंग पता होनी चाहिए बस। फिस्कल डेफिसिट इंप्लीकेशन इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस टोटल जितना बजट में एक्सपेंडिचर था माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस कैपिटल रिसीट्स। टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस कैपिटल रिसीट्स। और इसमें से एक चीज एक्सक्लूड होती है, वो एक्सक्लूड होती है बेटा बोरोइंग्स। इसमें से एक्सक्लूड होती है बोरोइंग्स, ये ध्यान रखना बस। ये फॉर्मूला पढ़ के चले जाना, फिस्कल डेफिसिट लिखकर चले आओगे। एंड्रॉइड में कोई कोड नहीं है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है सबसे आसान, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। केवल इनकी मीनिंग सिलेबस में है। मीनिंग और फॉर्मूला आप लिखकर आएंगे, दैट्स इट। अगर तुमसे पूछ ले कि कोई प्राइमरी डेफिसिट की मीनिंग बता दो, तो क्या बताओगे? प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट। एंड द इंटरेस्ट पेमेंट। तो तुम्हें फॉर्मूले को ही वर्ड्स में लिखकर एक्सप्लेन कर दे आना है, तो तुम्हें समझ में आएगा। कोई पूछे फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, लिखोगे फिस्कल डेफिसिट मींस fiscal deficit refers to difference between total budgetary expenditure and revenue receipts, capital receipts excluding borrowings। इसी को तुम अगर स्टेटमेंट वाइज लिखकर चले आओगे तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। न्यूमेरिकल तुमको ज्यादातर आने की उम्मीद केवल एक चैप्टर से है, वो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 12। और बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल नेशनल इनकम से भी 1 नंबर का मिल सकता है। ज्यादातर वो फॉर्मूला ओरिएंटेड न्यूमेरिकल होगा, ठीक है? क्या यहां तक तुम सभी बच्चों को बात समझ में आ गई है?